दिल्ली में अब चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली की 7 सीटें पिछली बार बीजेपी के खेमे में चली गई थी, लेकिन इस बार जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा हुआ। कांग्रेस की 3 सीटें हैं और आम आदमी पार्टी की 4 सीटें हैं। कांग्रेस के ऐसे ही एक प्रत्याशी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली यानी कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली की सीट से इस वक्त कांग्रेस यानी कि इंडिया अलायंस के टिकट पर खड़े हुए हैं उदित राज। ये एक लौती ऐसी सीट है नॉर्थ वेस्ट जो एक रिजर्व्ड कैटेगरी सीट में आती है। इसमें जो दलित जनसंख्या है वो 21% की है। आपको याद दिलाएं कि 2014 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतती आई है। उदित राज 2014 में यहां से जीत कर आए, लेकिन तब वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे। 2019 में उदित राज को टिकट देने से मना कर दिया था और इसलिए वो भाजपा छोड़कर फिर उन्होंने बाद में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। लेकिन 2019 में यहां से हंसराज हंस जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो 5,50,000 ज्यादा से मार्जिन से जीते थे यहां पर। तो यहाँ का जो जातीय समीकरण आपको समझाते हैं, दलित पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या 21% तक है और यहाँ के जो इलाके हैं नरेला, मुंडका, बवाना, रिठाला, रोहिणी, ये कहीं ना कहीं इलाके हरियाणा के बॉर्डर से सटे हुए भी हैं, इसलिए यहाँ पर जाट समीकरण भी बहुत ज्यादा है। अगर आप ट्रेडिशनली देखें तो जाट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो या फिर वो हरियाणा में हो, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की 10 की 10 सीटें आई हैं। तो ये आम चुनाव है। हालांकि ये सारी जो सीटें हैं इनमें से कई सीटें दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के खेमे में गई हैं, लेकिन इस बार क्योंकि उदित राज वहां से फिर से सांसदीय टिकट पर लड़ रहे हैं तो उन्हें लगता है कि वो लोगों के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। जाहिर सी बात है उदित राज जो है दलित समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं और साथ ही साथ वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से पहले जीत भी चुके हैं। लेकिन मैं फिर बता दूं वो तब बीजेपी में थे। इससे क्लियरली पता चलता है कि बीजेपी का जो वोट शेयर है, जो 2019 में 60% से ज्यादा वोट शेयर इस पूरी उत्तर पश्चिमी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी को मिला था, उस पर उदित राज और हंसराज जीत कर आए। अब हंसराज जी जब जीते थे तो अगली बारी उनको टिकट नहीं दिया गया और क्योंकि वहां के लोगों का कहना है, स्थानीय लोगों का, कि उनको एक लोकल कैंडिडेट चाहिए था, तो इस वक्त ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि सिर्फ मोदी जी के नाम पर या प्रधानमंत्री के नाम पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। नरेला, बवाना, रिठाला, मुंडका ऐसे ये इलाके हैं जहां पर लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम सिचुएशन भी बहुत प्रॉब्लमैटिक दिखाई देता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है ऐसे वंचित इलाके हैं जहां पर ज्यादा डेवलपमेंट और काम नहीं हो पाया है। तो इसके चलते इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जब 7 सीटों में से 6 सीटें बदली तो इस सीट पर योगेंद्र चंदोलिया को खड़ा करवाया। योगेंद्र चंदोलिया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में नॉर्थ के मेयर भी रह चुके हैं, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं और काफी उन्होंने काम किया है एमसीडी में। इलाके का चप्पा चप्पा वो जानते हैं और वहां के स्थानीय भी हैं। इसीलिए बीजेपी की तरफ से यानी कि भाजपा की तरफ से ये संदेश पहले ही दे दिया गया था कि हम जानते हैं कि हंसराज हंस के बाद आपको एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो आपकी समस्याएं समझे, जो लोगों को परखे, जाने और वहां पर रहे। इसीलिए उन्होंने कह दिया कि हाँ, लोगों की समस्याएं हमारे जहन में हैं और हम एक ऐसा कैंडिडेट प्रस्तुत कर रहे हैं जो वहां पर लोगों का काम कर पाएगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में होने से वहां की जो पानी की समस्या है, जो वहां पर ओवर कंस्ट्रक्शन की समस्या है, चाहे वो रोड फिक्स करने की समस्या है, वो सारी चीजें सॉल्व करने में योगेंद्र चंदोलिया अगर जीतते हैं तो वो कार्यरत रह सकते हैं। उदित राज का कहना है कि 2014 से लेके 19 के बीच में उन्होंने काफी ऐसे काम थे जिनको उन्होंने एस्टैब्लिश किया, जैसे कि अलीपुर नरेला हाईवे बनाना, और वही थे जिन्होंने कहा था कि नरेला का जो कनेक्शन है इस पूरे दिल्ली के इलाके से वो होना चाहिए, क्योंकि वहां पर दिल्ली के मेट्रो एक्सटेंशन लाइन बननी चाहिए और क्योंकि ये इलाका ऐसा है जो दिल्ली के बाकी इलाकों से कट जाता है।
तो इन चीजों को लेकर वहां के स्थानीय लोग बहुत जोरों शोरों से बात कर रहे हैं। एक जो इस बार चुनाव में नॉर्थ पश्चिमी सीट पर जो मुद्दा उठाया जा रहा है वो है बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिसको लेकर भाजपा वहां पर बहुत ज्यादा बात और चर्चा कर रही है। अब देखना ये होगा कि क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का वो जो ट्रायो स्ट्रीक है वो मेंटेन रहेगा। क्या तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ये सीट निकालेगी। किसी वक्त पर ये कांग्रेस का गढ़ होता था। एक बहुत अहम बात जो कांग्रेस ने इस बार की है, जो उदित राज को उन्होंने टिकट दिया है। हालांकि कांग्रेस के कई जो नेता हैं इस बात से, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के काफी नाखुश थे और उन्होंने कहा कि उदित राज एक बाहरी कैंडिडेट हैं और उन्हें और वो टर्न कोट हैं, वो बीजेपी छोड़कर आए हैं, तो उन्हें आप क्यों टिकट दे रहे हैं। ऐसे सारे सवाल भी उदित राज पर उठाए गए थे। लेकिन चौधरी बीरेंद्र सिंह एक ऐसे नेता हैं जो हाल ही में हरियाणा से बीजेपी छोड़कर अब कांग्रेस में आए हैं, क्योंकि यहाँ पर दलित वोटों के साथ जाट समुदाय का भी बहुत ज्यादा वोट पड़ता है। कई इलाकों में जैसे नरेला, रिठाला, मुंडका, भवाना, यहाँ पर 28 से लेके 20% तक हर छोटी छोटी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाट वोटर है और उसका जो प्रभाव होगा जाटों पर, ये देखने लायक होगा इस बार। क्या चौधरी बीरेंद्र सिंह, जिनको ऑब्जर्वर भी बनाया गया इस चुनाव का कांग्रेस की तरफ से, क्या वो इस बार कांग्रेस के खेमे में जाट समीकरण को संभाल पाएंगे या नहीं, ये भी बहुत अहम रहेगा। और आने वाले समय में ये भी पता चल जाएगा कि क्या ये जो आम चुनाव है, क्या ये कैंडिडेट पर दिल्ली में लड़ा जा रहा है, जैसे तमाम कैंडिडेट बीजेपी ने बदल दिए हैं मनोज तिवारी को छोड़कर उत्तर पूर्वी सीट पर, या फिर आज भी नरेंद्र मोदी की जो छाप है, जो नाम है, जो ब्रांड है, क्या उस पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। तो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का ये समीकरण हम आपको बता रहे थे और अब देखना यह होगा कि दिल्ली चुनाव में किस तरीके से जनता वोट देती है और कितना वोट प्रतिशत बढ़ता या घटता दिखाई देगा आगे चलकर। लोकेंद्र पांडे के साथ मिलन शर्मा, चुनाव तक।